भगवान बुद्धांनी जेवढी आपल्याला सुत्त सांगितलेली आहे ती फक्त म्हणायची आणि विसरून जायचं असं नाही, तर प्रत्येक सुत्तामध्ये त्यांचा एक अर्थ असतो आणि तो अर्थ समजून घेणं पण फार महत्वाचं असतं. त्यासाठी आणि वेळोवेळी हे सुत्त पठण केल्याने आणि ती जे भगवान बुद्धांना जे आपल्याला सांगायचं आहे ते आपल्या लक्षात आल्याने आपल्या त्या मनावरती बिंबवलं जातं आणि मग आपण त्याप्रमाणेच वागण्याचा प्रयत्न करतो. मला वाटतं इथे बरेच हिंदीचे आहेत, त्यामुळे मी हिंदीमध्ये सांगतो. तो भगवान बुद्ध ने हमें बहुत से सूक्त बताए, जिसमें से सारे सूक्त ये हमें एक मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से रहना है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो उसी श्रृंखला में भगवान बुद्ध ने जो पारिवारिक लोग होते हैं, जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, उनके लिए मंगल सूत्र बताया, जिसमें वो हमें निर्देशित करते हैं कि हमें हमारा जीवन में क्या करने से हमारा मंगल होगा। तो उसी मंगल सूत्र के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो जो भगवान श्रावस्ती के जेतवन उद्यान में रह रहे थे, अनाथ पिंडिक द्वारा बनाया गया, तो वहां पे एक दिव्य कांतिमन देवता उपस्थित हो गई और भगवान के समीप खड़े रहकर भगवान को अभिवादन कर भगवान से पूछा कि भगवान, कल्याण की आकांक्षा करते हुए बहुत से देव और मनुष्य मंगल धर्मों के बारे में विचार करते रहे। कृपया आप ही हमको बताइए कि मंगल धर्म क्या है। तब भगवान बुद्ध उस देवता को समझाते हुए कहते हैं, मंगल धर्म बताते हैं। मैं पाली में बताऊंगा, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। असेवना च बालान पंडितान च सेवना पूजा च पूजनीय च एतम मंगल मुक्तम। मूर्खों की संगत न करना, ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीय लोगों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। पतिरूपदेश वासोच उपेच कत पुण्यता अत्त सम्मापनिधि च एतम मंगल मुक्त। अपना जो घर है, अपना जो निवास है, वह पूर्व जन्मों का संचित पुण्य और अपने आप को सही रूप से रखना, यह उत्तम मंगल है। बाहु ससच्च सिपच्च विनय च सुशिक्षितो सुभाषिता च यह वाचा एतम मंगल मुक्त। अपार विद्वत्ता, शिल्प कौशल्य, नियमों में सुशिक्षित, सुभाषित वाणी, यह सब मंगल उत्तम मंगल है। माता पितु उपट्ठान उत्तादस्य संगो अनुकूलाच कम्मंता एतम मंगल मुक्तम। माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन और व्याकुलता रहित कर्म, यह उत्तम मंगल है। दानच्च धम्मचर्याच नत्गण्यच संगो अनवज्जन्य कम्मानि एतम मंगल मुक्तम। यहाँ पे भगवान बुद्ध दान धर्म आचरण, रिश्तेदारों की सहायता, अनवर्जित कर्म यानी जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, यह उत्तम मंगल है, ऐसे बताते हैं। हर्ति वृत्ति पाप मज्ज पाणाच संयम अपमाद च धम्मेषु एतम मंगल मुक्तम। संयमी, पाप कर्णों से दूर, मद्यपान नहीं करना और हर परिस्थिति में सजग रहना, यह उत्तम मंगल है। गारवो च निवातो च संतुच्च कत्यन्य कन्योता कालेन धम्म सौनम एतम मंगल। सम्मानियों का गौरव देना, विनीत रहना, संतुष्ट कृतज्ञ रहना
और समय समय पर धर्म का श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। खंती च सोवच समनंद च दर्शना कालेन धम्म साकच्च एतम मंगलम उत्तम। सहनशीलता, आज्ञाकारिता, श्रमणों का दर्शन और समय समय पर धर्म में चर्चा करना या उस पे प्रश्न पूछना, ये उत्तम मंगल है। तपोच ब्रह्मचर्यच अर्य सच्चान दर्शनम निब्बान सच्ची करियाच एतम मंगल उत्तम। तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्य का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है। कुटस्थ लोक धम्मे चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम केमम एतम मंगल उत्तम। लोक धर्म के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, शोक रहित, निर्बल और निर्भय रहता, यह उत्तम मंगल है। एतादिशान कत्वान सब्बत अपरयजत सब्बत सोति गच्छन्ति तेतम मंगलम उत्तम। तो इस तरह से के कार्य करके जो भी सर्व जगह पे अपराजित रहता है, सर्वत्र कल्याण का भागी होता है, उनका यही मंगल है। तो इस तरह से भगवान हमें बताते हैं हमारा मंगल किस किस चीजों में है। तो ये सारी बातें तो हमारे ध्यान में आती है कि मूर्खों की संगत नहीं करना, अच्छे निवास, माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन और पापों से दूर रहना, अच्छे लोगों को गौरव देना, तप करना, आर्य सत्यों का दर्शन करना। लेकिन इसमें जो एक है, कुटस्थ लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगल मुक्त। यह बहुत से लोगों के समझ में नहीं आने की आकांक्षा हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँ। तो यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कुटस्थ लोक धम्मे ही। कुटस्थ यानी फोटब का अगला रूप होता है कुटस्थ, से यानी स्पर्श करना। कुटस्थ लोक धम्मे ही, लोक धम्म भगवान बुद्ध कहते हैं जिसे सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, प्रशंसा और निंदा, ये 8 तरह के लोक धम्म। तो ये लोक धम्म के स्पर्श से भी जिसका चित्त कंपित नहीं होता और वो शोक रहित रहता है, निर्बल रहता है, निर्भय रहता है, अशोकम विरजम खेमम रहता है, वह मंगल है। तो ये जो चित्त है, जो देखो यहाँ पे भगवान बुद्ध सिर्फ दुख, हानि, असफलता और निंदा की बात नहीं कर, तो भगवान सुख, लाभ, सफलता और प्रशंसा इसकी भी बात करते हैं। तो यानी सुख और दुख ये दोनों जब आपके करीब आए तो आपका चित्त उससे कंपित नहीं होना चाहिए। दुख से तो लोग अपना मन व्याकुल हो ही जाता है, आपकी हानि से आपका मन व्याकुल हो ही जाता है, असफलता से मन व्याकुल हो ही जाता है, किसी ने निंदा की तो आपका मन व्याकुल हो ही जाता है। तो उसको व्याकुल नहीं होना चाहिए, उसको कंपित नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप सुख की प्राप्ति हो, आपको लाभ हो, आपकी सफलता हो या आपको कोई प्रशंसा करे, उस वक्त भी आपके चित्त शांत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, न कि वो अपने आप को कोई महान समझे या अपने बारे में कुछ गलत फहमी। और उस वैसा होने के बाद अगर आप किसी की प्रशंसा से खुश हो गए तो अगली बार कोई किसी ने आपकी निंदा की तो आपको दुख हो सकता है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 8 लोक धर्मों के स्पर्श से भी आपका चित्त कंपित नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंपित नहीं होने वाला
चित्त हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए भी भगवान बुद्ध ने हमें कुछ उपाय बताए गए, जैसे शीलों का पालन करना, समाधि, और शील समाधि प्रज्ञा से हम यह चित्त जो लोक धम्म के स्पर्श से कंपित न हो, उसको उसकी साधना कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते। और हमारे बहुत से लोगों ने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये साधना की शुरुआत वो कर चुके हैं। कल से हमने जो साधना शुरू की है, वो हमें चित्त को एकाग्र करके, चित्त में जो भी हो रहा है उसको जान के, जैसे हम जान पाएंगे कि क्या हो रहा है, तो हमारा चित्त फिर उस चीज को रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम कंपित नहीं करेगा। तो ऐसा चित्त हमें उसको उसी तरह से विकसित करना है। तो ये हमारी माइंड की ट्रेनिंग है जो हम साधना कर रहे हैं। तो मन को हमें बताना है कि मन के साथ क्या हो रहा है, वो देखना है और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। तो सबसे पहले हमने जो नए साधक है उन्होंने काउंटिंग मेथड शुरू की है। काउंटिंग मेथड में साधना की पहला चरण है जिसमें हम मन थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मन लाखों करोड़ों सालों से हमेशा इधर उधर भूत और भविष्य में भटकते रहता है, आने वाली चीजों के बारे में सोचते रहता है, चिंता करता रहता है, और पीछे की जो यादें हैं उसको याद करते रहता है। तो ये सब चीजों को छोड़ प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उसको हमें देखने की ट्रेनिंग है, जिसमें हम मन शांत करेंगे काउंटिंग करके, और उसको जो हमारा सांस है, हमारी सांस, उसकी तरफ सांस का एक आलंबन लेके मन को उसके ऊपर टिकाए रखना। कल ही जो दंबदेशना हुई थी अंते राहुला की, उसमें योनिसो मनसिकार के बारे में पूछा। तो अब जब हम ये ध्यान दे रहे हैं हमारी सांस की तरफ, आने वाली सांस, जाने वाली सांस, तो उसका ध्यान किस तरह से दे रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि हम सारी चीजें ध्यान देकर ही कर सकते हैं। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उसकी तरफ होता है। तो हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें जो घटना घट रही है, ये जो कुछ हमें बताया जा रहा है, वो पूरी सजगता से हम सुने, और उसका जो भी अर्थ हो, उसमें कोई भी कहानी हो, वो हमें समझ में आए, और वो उस चीज का हम आनंद ले सके। तो उसके लिए हम ध्यान देते। दूसरा तरह का ध्यान होता है जो स्कूल में, कॉलेजों में हम जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, वो हम पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं। वो क्यों ध्यान लगा के पढ़ते हैं? क्योंकि वो उसके ऊपर हमें कोई एग्जाम देने, या फ्यूचर में, भविष्य में हम उस ज्ञान का मेमोरी में रख के, ध्यान में रख के, या तो एग्जाम देखें या कोई भी फ्यूचर में हम उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से उसके लिए हम उसको ध्यान देते हैं। फिर हम खाना पकाते वक्त ध्यान देते हैं, खाना खाते वक्त ध्यान देते हैं, हम काम करते हैं जहाँ पे, वो काम में हम ध्यान देते हैं। तो इस तरह से ध्यान देने के अलग अलग पद्धतियां होती हैं। एक तरह से ध्यान ऐसा भी होता है जिसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ध्यान
कहीं शून्य में देखते बैठे हुए थे, जिसमें हम हमारे मन में बहुत सारे विचार जागे होते हैं, लेकिन हम ध्यान किसी चीज पे भी ध्यान नहीं होता हमारा, तो उसको मराठी में शून्य में देखना कहते हैं। तो हम शून्य में देख रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं, किसी चीज पे ध्यान नहीं है, कोई आलम्बन नहीं, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो उस देखने में हमारे मन में तो बहुत सारे विचार हो रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी भी विचार की तरफ। तो भगवान बुद्ध जो हमें ध्यान करने के बारे में बता रहे हैं, तो ये दो प्रकार के जो ध्यान है, जिसमें हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कुछ ध्यान में रखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करना चाह रहे, किसी चीज को भी ध्यान में नहीं दे रहे और सिर्फ विचारों में गड़े हुए हैं, और उसका कोई फ्रूटफुल फायदा नहीं हो रहा है, उसका कोई फल नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों तरह से ध्यान करने के बजाय हमारा जो रास्ता है मध्यम मार्ग का रास्ता है, और हमें जो मध्यम मार्ग का ध्यान है उसको चुनना। अब ये मध्यम मार्ग का ध्यान मतलब, अब जब हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और ध्यान लगाए हुए, हमारी वो मूवी है, वो जो कार्यक्रम है उसमें रुचि है, अगर हम कोई भी पार्ट उसका मिस कर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता, तो हमें उस चीज का दुख होता है, हमें हमें उस चीज की आसक्ति हो जाती है, अरे बीच में क्या छूट गया है, कुछ मिस हो गया मेरे से, और वो पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आते कि क्या क्या कहानी थी, क्या गाना था। जब हम कॉलेजों में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, तभी भी हम कुछ अगर मिस कर जाए, कोई चीज हमें समझ में नहीं आए, तो भी हमें बुरा लगता है, दुख हो जाता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। और जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो हमारा टाइम वेस्ट हो, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। तो ये जो हम ध्यान करेंगे, इस ध्यान में हमारा जो योनि शिकार मन शिकार होगा, जिसमें हम किसी तरह से ये सांस के ऊपर अपना मन टिकाए, लेकिन जो हमारा उसके उसमें जो हमें हासिल करना है, या उसमें जो हमें मिलना चाहिए, इसकी अपेक्षा करनी है, वो अपेक्षा हम किसी चीज की नहीं रखेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे अभी 2 दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, सर ने हमें बताया कि हमें 1 से 5 तक काउंटिंग करनी है, 1 से 6 से करनी है, 1 से 7 तक करनी है, और 10 तक करनी है, और पूरा ध्यान हमारा ये काउंटिंग पे होना चाहिए, मन में विचार नहीं आने चाहिए, और 15 मिनट तक ये आपको हमें करना। अब हम शुरू कर देते हैं, तो 1 से 5 हो गया, 1 से 6 हो गया, 1 से 7 हो गया, तो बीच में ही मन में विचार आ जाते हैं, तो हम काउंटिंग भूल जाते हैं। जैसे हम काउंटिंग भूल जाते हैं, तो फिर हम, अरे मैं तो भूल गया, फिर हम वापस से 1 से शुरू करते हैं, फिर से ऐसे शुरू करते करते फिर से हम, कोई तो हमारा पुराना विचार या पुरानी याद आ जाती है, और फिर हम काउंटिंग भूल जाते हैं। ऐसे 2-3 बार होने के बाद हम जरा हमारे मन के प्रति नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, उसको कोसते हैं, अरे क्या है, छोटा सा काम दिया गया है, वो भी तू नहीं कर पा रहा। उससे क्या होता है, ये हमारी आसक्ति हो गई, ये जो हमें 15 मिनट तक बिना विचार आए हुए काउंटिंग करनी है, ये हमारी इस चीज के प्रति आसक्ति हो गई, और उस वजह से फिर हमें दुख होता है। तो ये जो हम रास्ते पे चल रहा है, ये हमें दुख से दूर जाने का रास्ता है, और जब शुरुआत में ही हमने शुरुआत की है, और शुरुआत में ही हमें दुख मिल रहा है, तो दुख के रास्ते पे दुख मिलना ये अच्छी बात नहीं। तो इसके लिए जो हमारा ध्यान है, वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए हमें दुख प्राप्त।
तो आप क्या करें, आप आपका लक्ष्य तो होना चाहिए कि 15 मिनट तक मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा ध्यान, मेरी काउंटिंग मैं पूरी तरह से पूरी, बट वो जो लक्ष्य है उसके प्रति आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसा होगा कि आप काउंटिंग कर रहे हैं और बीच में विचार आ जाते हैं मन में, तो आप इतना ही आपको सोचना है, अरे हाँ ठीक, कोई विचार आ गया, मेरी काउंटिंग रुक गई, मैं फिर से काउंटिंग शुरू करूँ। और इसी तरह से संयम से आराम से फिर से मन को वापस सांस के ऊपर लेके आना है और फिर से काउंटिंग शुरू कर। अगर ऐसे करोगे आप, तो आपका यहाँ पे दुख उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि ये मन की पुरानी आदत है, ये बार बार विचारों में जाएगा ही, विचार आना कोई बुरी बात नहीं है। तो हम अभी माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं कि किस तरह से सांस को उसके ऊपर, सांस के आलंबन, मन को सांस के आलंबन पे लाना है और उसको काउंटिंग करनी। आगे जाके हम आनापान सीखेंगे, उसमें काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ हमें सांस को देखना है, पूरी तरह से आने वाला सांस, पूरी तरह से जाने वाला सांस, ये दोनों के, ये देखते देखते जैसे समय समय जाएगा, तो जब हमारे विचार नहीं होंगे, तो उसमें वो चित्त को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं होगा, चाहे वो बुरे विचार हो या अच्छे विचार हो। जब हम विचार रहित मन रहेगा, तो उस समय उस 10 मिनट या 5 मिनट के लिए हमारे चित्त में, मन में कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और वो जो स्थिति है, वो जो मन की स्थिति है, उसको भगवान बुद्ध कहते हैं, जो चित्त कंपित नहीं होता। आगे जाके हमारी साधना बढ़ेगी, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी, हम देखेंगे कि हमारे विकार हमसे कैसे मन मन को कैसे दूषित करते हैं, और वो विकारों के वजह से वो मन हमारा उसमें घुल मिल जाता है और वो समझता है कि ये मेरे हैं। ये विकार हमारे नहीं होते, विकार तो दूसरी जगह से आते हैं, जो हमारे, हमने ही उसे दूषित किया होता। तो जैसे हम जानेंगे कि ये विकार है, ये मेरे नहीं है, वैसे वैसे हमारा मन, हमारा चित्त स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल होते जाएगा। और ये स्वच्छ निर्मल चित्त मन फिर आगे आगे आपके बड़े बड़े दुख भी होंगे, जो लोक धर्म है, जो भगवान बुद्ध लोक धर्म कहते हैं, तो उसको देख के भी वो स्थिर रहेगा, अचल रहेगा। और अचल रहने के बाद वो आपको उस चीज से, आपको किसी भी लोक धर्म से दुख नहीं होगा। अब हमारा जो मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेके, छोटे छोटे दुखों को हम समझ के और उससे दूर होके आगे जाके हम निब्बान, जो पूरी तरह से दुख मुक्ति का मार्ग है, उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये ये तो हुआ कि जो हम साधना शुरू किए, उसके क्या लक्ष्य है, उसका क्या निर्धारण है, उसकी क्या वजह है, ये बात तो ये हो गई। अब ये जो हमारा चित्त है, जिसको हम अचल करेंगे, स्थिर करेंगे, तो उसके क्या मायने हैं, उसके बारे में भगवान बुद्ध उदाहरण से समझाते हैं कि ये सारी जी चीजें हैं, वो उदाहरणों से ही समझाई जाती है। तो भगवान बुद्ध
मन को पानी का ही उपमा देते हैं, हमेशा वो मन को पानी की तरह बताते हैं। तो जैसे एक कटोरा है, कटोरों में पानी है, अगर उसमें मिट्टी, पत्थर, कंकड़ मिलाया जाए तो पानी गंदा हो जाएगा, और ये गंदे पानी में हम हमारा प्रतिबिंब देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। वैसे ही वो पानी जो कटोरा है उसके नीचे का तल भी हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। उसी तरह ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिला हुआ पानी की तरह, अगर साफ पानी में हम कोई रंग डाल दे, कोई कलर डाल दे, कोई डाई डाल दे, तो पानी रंगीन हो जाएगा। ये रंगीन पानी में हम हमारा प्रतिबिंब देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। इस रंगीन पानी में, इस रंगीन पानी के कटोरे का तल हम देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। उसी तरह आगे की कल्पना है कि जो कटोरा है उसमें पानी रखा हुआ है और उसको हम फूंक मारे या उसको हिलाएं। ऐसे अस्थिर पानी है, तो वो अस्थिर पानी में क्या हम हमारा प्रतिबिंब देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और ऐसे ही फूंक मारे हुए पानी जो हिल रहा है, क्या उस पानी के कटोरे का तल हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और इसी तरह चौथा है कि अगर यही कटोरा पानी से भरा हुआ अगर चूल्हे पे रख दिया जाए और उसको नीचे से आग लगाई जाए, तो वो पानी गर्म होके खौलने लगेगा, बॉईल होने लगेगा। तो ऐसे पानी में जो बॉईल हो रहा है, जो खौल रहा है, क्या उसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। वैसे ही क्या उसका हम उस कटोरे का तल देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो भगवान बुद्ध हमें यही समझाने चाहते हैं कि जो उस कटोरे में हमने रंग डाला हुआ है और वो पानी रंगित हो गया है, वैसे ही हमारा मन, ये जो हम आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब चीज़ों से हमारे जो इंद्रिय सुख है उसमें लिप्त होते जाते हैं। हमें खाने की चीज़ें पसंद है तो हम खा रहे हैं, हमें पीने की चीज़ें पसंद है तो हम पी रहे हैं। तो ये सब इंद्रिय सुख है, ये काम छंद है सारा। और जो पानी रंगित हो गया तो हमने ये सारे काम छंद दे दिए मन को, तो मन भी हमारा सोचने लगा कि यही सब कुछ है, यही सब सही है। खाना पीना, लेटना, आराम करना, गाने सुनना, टीवी देखना, मनोरंजन करना, यही सब आराम की चीजें, और उसमें उसको सुख प्राप्त हो रहा है, ये हमारा मन सोचने लगता है। और ऐसे मन में हम हमारा प्रतिबिंब, हम क्या है, हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो पूरे काम छंद में लिप्त है, हम ऐशो आराम में लिप्त है। हम नहीं देख पा रहे कि क्या हमारे मन के साथ हो रहा है। वैसे ही जो फूंक मारा हुआ या हिला हुआ पानी है, वो हमें निर्देशित करता है कि हम हमारे भाव भावनाओं, जो हमारे, हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है, यानी मित्रों से बात करना, गप्पे लड़ाना, या जो भी, जिस चीज को हम ऐसा सोचते हैं कि इससे हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। कोई भी राजकारण के ऊपर, राजनीति के ऊपर बात करना, ये से भावनाओं का जो मेल होता है वो सब इसमें, और भगवान बुद्ध इसकी तरफ हमारा इशारा करना चाहिए। तो जब हम भावनाओं में बहते हैं, तब भी हम हमारा मन, हम पहचान नहीं पाते कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसकी गहराई में क्या हो रहा है, ये भी हम नहीं जानते। तीसरा जो है वो खौलता हुआ पानी है, जिसके नीचे आग लगी।
तो जो आग लगी है यानी हम द्वेष कर रहे हैं, किसी का मत्सर कर रहे हैं, किसी की सफलता पे हम खुश नहीं है, किसी की बातों पे हम खुश नहीं है, तो उसके ऊपर प्रति हमारे मन में गुस्सा है, द्वेष है। तो ये खौलते हुए पानी को भगवान बुद्ध द्वेष की उपमा देते हैं। जो द्वेष होगा हमारे मन में, तो दूसरे के प्रति हमारे मन में घृणा होगी, मत्सर होगी, द्वेष होगा। अब जब ये विकार होंगे, तब भी हम हमारा मन ठीक से नहीं देख पाएंगे, और उसके अंदर क्या चल रहा है उसको भी हम जान नहीं पाएंगे। और ये जो चौथा है जिसमें मिट्टी, कंकड़ और पत्थर है, इसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मोह है। मोह क्या करता है कि हमें चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती है। मोह की वजह से एक बहुत जाड़ा वाला कर्टन, पर्दा हमारे मन के सामने होता है, और वो चीजें ठीक तरह से नहीं देख पाता है। वो नहीं देख पाता है कि चार और सत्य क्या है। वो नहीं देख पाता है कि अनित्य, दुख, अनात्म क्या है। वो आर्य अष्टांगिक मार्ग भी नहीं देख पाता है। तो इस तरीके से वो मिट्टी, पत्थर और कंकड़ वाला मन जो है, पानी जो है, वो ठीक तरह से ये जो रियलिटी है, जो सही में जो कुछ हो रहा है, वो नहीं देख पाता। वो ऊपर ऊपर से जो बाहरी दुनिया है उसके छलावे में आ जाता है, और जो सही चीज है उसको नहीं देख पाता है। तो जब हम ये साधना के रास्ते पे चल रहे हैं, जब हम अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तो हम ये जान पाएंगे कि हमारा मन काफी स्थिर हो चुका है, उसमें विचार भी आने काफी कम हो चुके हैं। अब जब ये स्थिर मन हम जान पाएंगे कि स्थिर हो चुका है, तो इस स्थिर मन को भगवान बुद्ध जंगल में जो तालाब होता है, एक बड़ा सा तालाब जहाँ पे सारे जानवर आके पानी पीते हैं, इस तालाब को भगवान बुद्ध अपने मन के जो स्वच्छ निर्मल हुआ है उसकी उपमा देते हैं। तो इस तालाब पे क्या होता है कि खूंखार जानवर जैसे शेर और लकड़बग्गा और ऐसे खूंखार जानवर भी आके पानी पीते हैं। वैसे ही हिरन, रैबिट और छोटे छोटे जानवर या पंछी भी आके पानी पीते हैं। ये सारे जानवर, खूंखार जानवर हो या शालीन जानवर हो जो किसी को हर्ट नहीं करते, वो जानवर भी आके पानी पी के चले जाते हैं। लेकिन उससे तालाब को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। तो खूंखार जानवर आने से तालाब डर जाता है क्या? नहीं डरता। कोई शालीन जानवर आने से तालाब को खुशी होती है क्या? नहीं होती। उसी तरह से जब हम ऐसे तरह का चित्त, हम माइंड को ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि कोई भी चीज हो, कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, तो हमारा चित्त कंपित नहीं होगा, हमारा चित्त शांत रहेगा, अचल रहेगा। तो जब ये शांत और चित्त अचल रहेगा, तो किसी भी चीज से, किसी भी धर्म से, धम्म से, ये सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा, इससे हम कंपित, हमारा मन कंपित नहीं हो। तो ये जो कुटस्थ लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम एतम मंगल मित्रम, ये इस पद्य का जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। काफी समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।